सो है अभी सुबह के 4 बज रहे एग्जैक्टली। तुम घर का आवाज़ सुन के समझ सकते हो, फ्रिज की आवाज़ आ रही है, घड़ी टिक टिक कर रही है। एंड आई हैव डिसाइडेड टू गो फॉर माई फर्स्ट एवर 10 किलोमीटर्स रन एंड आई हैव गोइंग टू रिकॉर्ड इट एंड लेट्स सी क्या होता है, क्या मिलता है, क्या देख पाते हैं। एंड ऑफ कोर्स इट्स नाइट टाइम, मतलब थोड़ा देर में तो अभी सूरज उग ही जाएगा, बट स्टिल। एंड आई होप टू कंप्लीट द रन बाय 5:30। मैं रेडी हो चुका हूँ एंड यू नो 10 किलोमीटर्स के लिए तो सबसे बेस्ट बंदा साथ में ही है। Get a 10-kilometer run! Do it every single day! And I just did some ankle warm-ups and a little bit of quad warm-ups. Warm-up is very important, जिसको हम लोग active stretching बोलते हैं, you can say। वो बहुत important है। Do that before your runs और तुम्हें बहुत मुश्किल होगा बेफालतू का। And let's begin with our run. So I wanted to talk about something I forgot उस पुरानी क्लिप में, is that देखो there are 2 type of stretching. First is passive stretching, जिसको like you know touching your toes and stuff, and फिर आता है active stretching, like लिटरली कोई पोजीशन को होल्ड करना, लाइक स्क्वाट पोजीशन होल्ड करना, या जो अपना नी ओवर एंकल तो जो पोजीशन है उसको बार बार यू नो रेप्स मारना उसके। तो दोज आर एक्टिव स्ट्रेचिंग विच वी ऑल्सो कॉल देम वार्म अप समटाइम। वार्म अप भी कह सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। इफ़ आई एम रॉन्ग आई एम सॉरी, मैं कोई वो फिजियोथेरेपी वगैरह बंदा नहीं हूँ ना, बट दिस इज़ माई पक्का knowledge that don't do passive stretches like touching your toes and stuff before running. It's going to have an opposite effect on your run and going to ruin it. तो चलो अब हम लोग अपना मेन रन से शुरू करते हैं। Let's go. Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together. तो गेट लॉक है, तो आई हैव टू गेट आउट थ्रू माई ओन वे, जो मैं नहीं दिखाऊंगा वरना मेरे कॉलोनी में ब्रेक इन्स होंगे तो मेरे ही नाम पे आ जाएगा। बट लेट्स गेट आउट। आई एम आउट। काफ़ी मस्त दिख रहा है, ऊपर चांद भी है। इट्स जस्ट अमेजिंग। इवन आई कैन सी लॉट ऑफ स्टार्स राइट नाउ। आई डोंट नो इफ दोज आर प्लैनेट्स। मेरा भी आई एम वेरी डिलेरियस राइट नाउ बिकॉज मैं सोया नहीं हूँ। So, but they look like planets, but they shouldn't be up at the same time. एक दूर तक चलता है, I'm not sure if it's up वहाँ पे। And वहाँ पे भी एक है, I don't know if it's visible. That's okay. मेरे पास कुत्ते आने वाले हैं। I should get out from here. Let's go. This is just a warm-up run. मेरे को पहले Strava on करना पड़ेगा। Let's go. वो fuck, वो कुत्ते actually आ रहे हैं बेंचोद। आ रहे क्या इसकी माँ का? No, they're not coming. Cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man. जय बजरंगबली। तो यहाँ से हमारा रनिंग शुरू होने वाला है। दिस लुक्स ऑसम। मैं आपको पहले ट्रैक डिटेल्स दे देता हूँ। सो द ट्रैक डिटेल्स आर, तो जो लोग जमशेदपुर में रहते हैं दे वुड नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तुम जमशेदपुर से नहीं हो तो बस मेरा बात मान लो, इट्स ट्रू। सो आई एम नियर चिल्ड्रंस पार्क विच इज़ जस्ट बिसाइड सोनारी मेन रोड। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट भागूंगा बिष्टुपुर। बिष्टुपुर इज़ यहाँ से 5.4 किलोमीटर एंड देन आई विल रिटर्न थ्रू कदमा सोनारी लिंक रोड which is also going to be another 5.2 kilometers. मैं already half रहा हूँ because I'm not warmed up of course, but weather भी ठंडा है तो warm up होने में टाइम भी लगेगा। तो पहले Strava on करते हैं and let's get going. So अभी हम लोग सोनारी मेन रोड पे भाग रहे हैं and I know it's very shaky. I'm sorry, मेरे को ऐसा रिकॉर्ड करने का आदत नहीं है, बट अभी हम लोग जो रोड पे भाग रहे हैं यहाँ से मेरा मेन गोल फर्स्ट रहेगा टू रीच सोनारी एयरपोर्ट। उस एयरपोर्ट यहाँ से 1.6 किलोमीटर्स है, तो इट्स गोइंग टू बी फन। ऑलरेडी हाफ रहा हूँ, सो आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू टॉक टू यू, बट इट्स गोइंग टू बी फन। और सामने कुत्ते हैं तो साइड क्वेस्ट अलग होने वाला है। तुम लोग मत मारना मेरे को प्लीज़।
दिस फील सो सेरीन मैन। पूरा रास्ता खाली है एंड देयर इज नो कार इंटरप्शन। चलो मैं बात करना बंद करता हूँ, अपने ब्रेथ वर्क पे फोकस करता हूँ। There were dogs, but I don't know, they don't bite me. तो ये वाले रास्ते के कुत्ते वो 3 साल पहले अच्छे से जानते थे कि मैं हर दिन यहीं पे रनिंग करने आता था। So मैं थोड़ा स्लो डाउन हो रहा हूँ बिकॉज अब आगे स्लोप है, यू कैन सी। अब मैं आपसे बात कर सकता हूँ। I crossed the 1.6 kilometer mark and it felt good because I haven't come to run on this track for 3 years. ट्रैक क्या है, जो रास्ता है मेरा आज तक का हाईएस्ट रहा है आपका जो रनिंग डिस्टेंस, दैट हैज़ बीन अराउंड 6.6 किलोमीटर्स। इवन दो बैक इन 2022 का एंड आई डिड रैन अराउंड, कितना था वो लिंक रोड 1 किलोमीटर लंबा है तो उसका 9 राउंड मारा था, नहीं 8 राउंड मारा था, तो 8 किलोमीटर। तो दिस इज मेरे प्राइम का भी ऊपर जा रहा हूँ मैं, वाइल आई एम अनट्रेन्ड। लेट्स सी हमारा बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। जमशेदपुर एट नाइट और अर्ली मॉर्निंग इज सो प्रिटी। फॉर नाउ आई एम इन पुणे, आई एम स्टडिंग देयर। तो द थिंग इज मेरा हॉस्टल साला इतना स्ट्रिक्ट है, 7 बजे बंद कर देता है। तो वी डोंट नो नाइट लाइफ इन पुणे कैसा दिखता है। मैं रात को जब एयरपोर्ट ट्रैवल किया हूँ उस समय मालूम है, पर उससे पहले नहीं। बट जस्ट लुक एट दिस भाई, मैं अपने जमशेदपुर को कभी कभी ग्लेज कर करके ना पागल हो जाता हूँ। सो आई जस्ट चेक स्ट्रावा, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। तो मेरा अभी एवरेज पेस इज अराउंड 5 मिनट 29 सेकेंड्स टू 5 मिनट 30 सेकेंड जब मैंने चेक किया, विच इज एक्चुअली गुड फॉर 2 मिनट 50 सेकेंड, सॉरी 2.5 किलोमीटर्स। अब मेरे को इसको अभी और दूर मेंटेन करना है। सांची का रास्ता, बिष्टुपुर का रास्ता। विंटर के वेदर के फ़ायदे और समर के वेदर के फ़ायदे एक दूसरे का ऑपोजिट्स करते हैं, बट कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। बट दो समर में रनिंग इज़ वे हार्डर इफ़ यू गो ड्यूरिंग द सन। आफ्टरनून में कभी मत जाना, यू विल डाई। आई हैव ट्राइड दैट वंस एंड ओ माई गॉड, डेथ ट्रेनिंग की वो। तो देर इज़ वन थिंग जो मेरे को खुद के बारे में समझ नहीं आता, मैंने ईयरफोन्स नहीं लिए। आई एम लिटरली रनिंग ऑन माई थॉट्स। जो रनर्स होंगे उन्हें मालूम होगा गाना कितना हेल्प करता है। वी आर ऑलमोस्ट देयर, रीचिंग बिष्टुपुर गोल चक्कर। वी आर ऑलमोस्ट देयर इन बिष्टुपुर, मतलब वी हैव एंटर्ड बिष्टुपुर। बट भाई अगल बगल से इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही है मेरे आगे पीछे से, आई कुड एक्चुअली डाई अगर मैं ध्यान ना दूँ तो। माई गॉड, ये देखो। हाँ, we have reached बिष्टुपुर on foot. Nice. भाई, I can't even stop to record. पूरा टाइम डर लग रहा है। ऐसे तो मैं रुकूंगा नहीं, मेरे रनिंग का प्रिंसिपल ही वो रहता है कि रुकना नहीं है। तो that's a good part. इतने कम लोग हैं भाई, it feels so good. And I think I am now warm up because अब मैं अच्छे से बात कर पा रहा हूँ, so that's a plus. So अभी सही में बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आराम से भाग पा रहा हूँ। Just look at this place.
such good maintenance. I love this. So now we are headed towards, thank you Kaugo, now we are headed towards आपका कदमा सोनारी लिंक रोड. वो कुत्ते भौंक रहे मेरे पे, दैट इज बैड. तो हम लोग कदमा सोनारी लिंक रोड की तरफ जा रहे हैं एंड वी आर ऑलमोस्ट डन विद आवर 5 किलोमीटर्स. मैं वो जैसे ही होगा मैं डाल दूंगा. वो कुत्ता भी भौंक रहा, व्हाट द फक. 5 किलोमीटर्स डन, और क्या ही चाहिए भाई. अब और 5 किलोमीटर्स टू गो. लेट्स गो. So we are near contractors area right now. मेरा लेफ्ट साइड दुखने लगा है, मे बी ड्यू टू द इम्बैलेंस. एक हाथ से फ़ोन चला रहा हूँ एंड एक हाथ से बस वो रनिंग का मोशन, तो इसलिए दर्द हो रहा है. क्या ही बोल सकते हैं. गॉट एंड्योर इट. वी ऑलमोस्ट रीच कदमा सोनारी लिंक रोड, जो एक ट्रैक भी है वेयर पीपल गो फॉर रनिंग, जॉगिंग and walking and dates. Oh my god, the dates. This is the best running experience I have gotten in quite a while. So we are here. We enter Link Road now. My god, थोड़ा सा डिस्टेंस वापस कवर कर लूँगा, but look at that. Damn. Nice. तो अब इस ट्रैक के दूसरे एंड पे, विच इज अनदर 1 किलोमीटर्स, देयर इज अ डायमंड स्ट्रक्चर. तो वहाँ तक भागेंगे. देन वी विल टेक अ लेफ्ट. वहाँ से जहाँ से मैं आया हूँ दैट वुड बी 3.1 किलोमीटर्स. सो वी विल बी कंप्लीटिंग आवर 10 किलोमीटर्स फ्रॉम देयर. लेट्स गो. हाय डॉगी. सॉरी मैं इतना देर से बात नहीं कर रहा था, बिकॉज मेरा पेस था एक्चुअली 6 मिनट्स पे गिरने लगा था, विच ऑफेंडेड मी. सो मैं थोड़ा वो कवर अप करने के लिए थोड़ा भागा विदाउट टॉकिंग, ज़्यादा टॉकिंग. सो नाउ वी आर अबाउट टू रीच द स्ट्रक्चर एंड एंड ऑफ दिस रोड. अब मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ मेरे रनिंग हिस्ट्री की, so you could get motivated and know from where people start. As I said इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में that this video would help you as well, and I obviously aim to do that. So let's begin with the story. So 2021 का बात है, फरवरी. मैं और मेरे दोस्त थोड़ा बहुत वर्कआउट के लिए मोटिवेट होने लगे थे एंड आई वॉच वन पंच मैन. पुरानी वीडियो आपने देखी होगी तो समझ गए होगे मैं कहाँ बात लेके जा रहा हूँ. सो बेसिकली आई गॉट इंस्पायर्ड एंड स्टार्टेड वर्किंग आउट लाइक क्रेजी. सॉरी मेरे राइट आर्म में बहुत दर्द होने लगा था, तो आई एम रिकॉर्डिंग विथ माई लेफ्ट नाउ. सो पहले हम लोग रनिंग से ही शुरू किए. आई वॉज डूइंग माई पुशअप्स. स्टार्टिंग में मैं इतना वीक था कि मैं एक पुशअप भी नहीं मार पाता था, बट विथ माई भाई फकिंग हार्ड ट्रेनिंग मार्च के एंड तक आई अनलॉक्ड 10 to 15 पुशअप्स बाय यूजिंग दैट वन ऐप, जो मैं यहाँ डाल दूंगा, नाम याद नहीं. बाय द वे वी रीच द स्ट्रक्चर. नाउ इट्स टाइम टू गो बैक. Another 3 kilometers left. That's the structure I was talking about. Nice. So I will now talk like this for a while. हाथ दुख रहा है. So फिर ना हम लोग रनिंग करने के लिए मेरे घर के बगल में एक जॉगर्स पार्क करके है. पार्क ऑफ कोर्स नाम से ही समझ आ रहा है. me and my 2 friends we used to go there. And starting में वो अराउंड उसका रनिंग वाला पाथ was only 328 meters. उसका 2-3 राउंड मारने में ही हालत फट जाती थी. बट आई रिमेंबर मी एंड इवन माई फ्रेंड वी ऑल यूज्ड टू पुश आवरसेल्व्स वेरी बियॉन्ड. कभी कभार तो एकदम
रुकने के बाद बैठ ही जाते थे, सांस नहीं आती थी। उसके बाद मेरे फ्रेंड्स और मेरी ट्रेनिंग थोड़ी डाइवर्ट कर गई, बिकॉज याद करो मई जून के बाद फिर से लॉकडाउन पड़ गया था। सो आई वॉज डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग विच हैड अ लॉट ऑफ इंड्योरेंस इन इट। अप्रैल से लेके जून तक आई फॉलोड साइतामा 100 पुशअप, 100 सिटअप एंड 100 स्क्वाट वाली ट्रेनिंग। आई गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बाई द एंड ऑफ जून। बहुत मज़ा आया था, खासकर जून का फर्स्ट से लेके जुलाई फर्स्ट तक मैंने हर दिन वर्कआउट किया था, नो रेस्ट। तो अब तुम लोग बोलोगे रनिंग कहाँ आ रहा है इसमें, रुको बताता हूँ। पूरा डार्क एरिया में आ गया हूँ मैं। सो अब जैसे ही लॉकडाउन खुला एंड स्कूल भी खुला, आई रिमेंबर वन डे I decided to incorporate the running into the equation of the Saitama training. अब तुम लोग को जैसा बताया, I was 15 at the time and मेरे को याद है कि मेरे को अच्छे से पता था 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स के साथ 1 किलोमीटर भी मेरे उस लेवल के लिए बहुत ज़्यादा था। So I just knew कि मेरे को थोड़ा सा कटिंग करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 50 पुशअप्स, 50 सिटअप्स, 50 स्क्वाट्स एंड 1.6 किलोमीटर रन। वही वाला जो आपने बजरंग बली के मूर्ति के पास से एयरपोर्ट तक देखा, वही वाला, आज से 4 साल पहले। अब आई रिमेंबर व्हाट हैपेंड। आई डिड द 50 पुशअप, सिटअप, स्क्वाट्स, दे वेंट ईजी। उस समय ना मेरा ट्यूशन्स एंड बोर्ड एग्जाम्स के चिंता से बहुत फटे रहता था, मेरा माइंड फक था पहले। So the pain that I was feeling from the workout felt like heaven. जैसे ही मैंने अपने squats complete किए, I started the running from the exact same location जहाँ से मैंने आज शुरू किया है। And I remember मेरी क्या गांड फट गई थी भाई। मेरे को अच्छे से याद है कि जब मैं उस डिस्टेंस के हाफ वे पे भी नहीं था ना, I was literally क्या बोलते, चक्कर आना जिसको बोलते भाई, मेरे को लेजिट चक्कर आ रहे थे। और मैं तब भी बोल रहा हूँ नहीं रुकूंगा जब तक वो एयरपोर्ट का गेट तक नहीं पहुँचूंगा, नहीं रुकूंगा। मेरे पैर काँप रहे, ब्रीदिंग इज वेरी इरेटिक, हार्ट रेट जैसे तैसे मेंटेन था, पता नहीं कैसे, बट मेरे को चक्कर आ रहे थे। एंड जैसे ही मैं एयरपोर्ट के पास रुका, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मेरे को अचानक नहीं रुकना चाहिए था कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ओवर द टॉप रहा होगा, हार्ट रेट हाई रहा होगा, एंड मैंने इतना बॉडी पे स्ट्रेस डाला था। आई स्टिल फील इट, मतलब जो टेरर था, बिकॉज आई रिमेंबर कि मैं वहाँ एयरपोर्ट के पास फुटपाथ पे बैठ गया, मेरे बगल में एक अंकल बैठे थे, वो मेरे को लेटे लेटे देख रहे, ही वॉज ड्रंक, फुल बंड तो ही वॉज लुकिंग एट मी, बट आई वॉज सो मच इन पेन, मेरा शरीर दुख रहा, पैर काँप रहे। मैं खड़े होकर घर जाने का कोशिश किया। आई वॉज 1.6 किलोमीटर, विच इज नॉट दैट ऑफ बिग ऑफ अ डिस्टेंस, बट उस समय के लिए तो था। साला मैं खड़ा हुआ और वापस बैठ गया। मैं समझ गया कि मेरे रास्ते लग चुके हैं, बट अब बैक डाउन तो कर नहीं सकता। तो मैं लिटरली वो अपने दिल में चिल्ला रहा हूँ, कोई बचा लो, कोई फ्रेंड स्कूटी पे आ जाए या पापा मम्मी को आ जाए। बहुत गांठ फटी हुई थी, बट आफ्टर कंट्रोलिंग माई ब्रीदिंग लिटिल, उस समय तो उतना ब्रीदिंग टेक्निक्स आता नहीं था मेरे को, बट जैसे तैसे ब्रेथ को कंट्रोल किया, अपने आप को काम किया, और अराउंड आधे घंटे बाद मैं खड़े हो पाया ढंग से, एंड आई somehow walked back home. That was my waking moment. अच्छा हाँ, मैंने अभी तक डाला ही नहीं कितना डिस्टेंस हो चुका है। Here you go. तो उसके बाद मेरे बोर्ड्स शुरू हो गए थे, एंड पढ़ाई के कारण ऑब्वियसली आई डिडंट गेट मच टाइम, तो वर्कआउट रुक गया। सो इट वॉज 24 अक्टूबर 2022, एंड मेरे को अभी भी याद है मैंने शुरू किया रनिंग वगैरह। मेरा वर्कआउट रेजिम था स्टार्टिंग में अराउंड 50 पुशअप, सिटअप, स्क्वाट एंड 1.6 किलोमीटर्स का रनिंग 2 सेट्स। सो मेरे को मालूम था ये मुश्किल होने वाला है, एंड आई स्टार्टेड।
मैंने क्या सोच रखा था, एक दिन ऑफ नहीं लूँगा मैं। अक्टूबर में शुरू कर रहा हूँ, आई वुड एंड दिस एट दिसंबर का लास्ट डे। एंड भाई क्या था वो, फर्स्ट डे पे मैंने अच्छा ही किया, जैसे बहुत मुश्किल था बट आई अकॉम्प्लिश, मेरे को ज़्यादा याद नहीं उससे। सेकेंड डे पे भाई दूज था, आई वेंट टू माई बुआज हाउस फॉर दैट। तो भाई दूज करके जब वापस आया, मेरे रात के 10 बज गए थे, बट आई स्टिल वेंट फॉर रनिंग। ये रोड को वापस से बनाया है, ऑलमोस्ट डन, पहुंच ही गए हम लोग। Si vienes a mi cama, a mi cama, So I just got washed up, नहा धो के आया मैं, and 10 kilometer run, first ever at 4 AM. It went so good. मेरे stats आपने देखे होंगे. These were something I was not expecting while making a video. तुम्हें बताऊँ, मेरा right shoulder was literally burning because of ऐसे फ़ोन लेके भाग रहा था मैं, काफ़ी बार ऐसे करके बात कर रहा था. It was hurting a lot. I'm very surprised I was able to do this. This just shows that you have way more potential and strength. You just need the mindset. I hope you guys got the motivation to begin your first 1 kilometer, 2 kilometer, whatever the distance, even it's 500 meters, 400 meters, go for it. Because as I said, exercise se thakna is one of the best privileges. I would still say it's one of the best privileges that you will ever get. So make the most out of it while you still can. And thank you for being with my first ever 10 kilometers. नेक्स्ट टाइम सीधा 20 पे कूदेंगे अपन। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।